अच्छा, अक्सर ये सवाल उठता है कि बच्चों की तालीम को बेहतर बनाने के लिए आखिर पैसा और वक्त कहाँ खर्च किया जाए, क्या छोटी क्लासों में या फिर नई टेक्नोलॉजी पर। लेकिन दहाइयों की तहकीक एक बिल्कुल अलग ही कहानी सुनाती है। असल जवाब वो कहीं ज्यादा सादा और ताकतवर है। तो आज हम उसी एक उनसर का जायजा लेंगे जो बाकी सबसे बढ़कर अहमियत रखता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन का ये कॉल देखिए सदियां पुराना है, लेकिन इसकी अहमियत आज भी बिल्कुल वैसी ही है। तो सवाल ये है कि उनके ज़माने से लेकर आज तक हमने मौसर तालीम के बारे में असल में सीखा क्या है। आमतौर पर लोग यही समझते हैं कि तालीम को बेहतर बनाने का रास्ता छोटी क्लासों से, जदीद टेक्नोलॉजी से या शायद महंगी यूनिफॉर्म से होकर गुजरता है। लेकिन जब हम आदादोशुमार और सबूतों को देखते हैं ना, तो एक हैरानकुन और बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर सामने आती है। तो फिर वो असल राज है क्या? मज़े की बात यह है कि माहिरीन इख्तिसादियात और माहिरीन तालीम सब के सब एक ही नतीजे पर पहुंचे हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या है। जी हाँ, बात बहुत सीधी सी है लेकिन बहुत गहरी है। तमाम तहकीक का निचोड़ बस यही है कि एक तालिब इल्म की कामयाबी का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ एक बेहतरीन उस्ताद पर होता है। बाकी सब कुछ उसके मुकाबले में समझ लें सानवी है। लेकिन एक अजीम उस्ताद बनता कैसे है? ये कोई आसान काम नहीं है। तदरीस एक इंतहाई पेचीदा महारत है। कुछ माहिरीन तो कहते हैं कि इसे दिमाग की सर्जरी की तरह समझना चाहिए, क्योंकि आखिरकार असातिज़ा भी तो इंसानी दिमागों पर ही काम कर रहे होते हैं। दुरहम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉब को जैसे मुहक्किकीन ने यह दिखाया है कि कई आम तदरीसी तरीके दरअसल बिल्कुल गैर मुअस्सर हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों को उनकी काबिलियत के हिसाब से ग्रुप्स में बांट देना। इससे अक्सर कमज़ोर तलबा मज़ीद पीछे रह जाते हैं, और ये सोचना कि बच्चे खुद से ही मुश्किल चीज़ें सीख लेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसके बरक्स जो माहिर असातिज़ा हैं वो क्या करते हैं? डॉग लेमून जैसे मुहक्किकीन ने इनकी कई खुसूसियात बताई हैं। वो हर तालिब इल्म से बुलंद तवक्कुआत रखते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि तवक्कुआत ही हकीकत बन जाती हैं। वो हर एक का दरवाजे पर इस्तकबाल करते हैं ताकि क्लास का माहौल अच्छा बने, और वो तब तक आगे नहीं बढ़ते जब तक हर तालिब इल्म को बात 100% समझ ना आ जाए। और ये सिर्फ असातिज़ा की ही बात नहीं है, स्कूल की क़यादत भी बहुत अहम है। एक तहकीक से ये पता चला कि जो बेहतरीन स्कूल है वहाँ के प्रिंसिपल अपना ज़्यादातर वक्त इंतज़ामी कामों के बजाय क्लासरूम्स में असातिज़ा की रहनुमाई और उनकी तरबियत करते हुए गुजारते हैं। तो अब सबसे अहम सवाल यह है कि हम ऐसे शानदार उस्ताज़ा तैयार कैसे कर सकते हैं। इसका जवाब तदरीस को एक किताबी इल्म के बजाय एक हुनर, एक क्राफ्ट के तौर पर देखने में है। जो बेहतरीन मॉडल्स हैं जैसे स्पॉटेसू ग्रेजुएट स्कूल, वो एक तरबियती चक्कर इस्तेमाल करते हैं। पहला कदम अमली तरबियत, जहां नए असातिज़ा माहिरीन की निगरानी में काम करते हैं। दूसरा कदम मुसलसल और मखसूस फीडबैक, जहां एक कोच उन्हें बताता है कि क्या चीज़ बेहतर करनी है। और तीसरा कदम खुद एहतिसाबी, यानी वो अपनी रिकॉर्ड शुदा क्लासेस देखकर और तलबा से राय लेकर सीखते हैं। अब जरा देखते हैं कि एक अजीम उस्ताद का तालिब इल्म की ज़िंदगी पर कितना गहरा और कितना तवील मुद्दती असर पड़ता है। सच पूछें तो ये आदाद व शुमार वाकई हैरान कर देने वाले हैं। माहिर इक्तिसादियात राज सिटी ने 2.5 मिलियन, जी हाँ 25 लाख तलबा के डेटा का तज्जिया किया, और नतीजा एक बेहतरीन उस्ताद के साथ सिर्फ 1 साल गुजारने से एक तालिब इल्म अपनी पूरी ज़िंदगी में औसतन $14,500 ज़्यादा कमा सकता है। ज़रा सोचिए, यह सिर्फ 1 साल का असर है। चीटी का ये भी कहना है कि ये असर सिर्फ टेस्ट स्कोर्स तक महदूद नहीं रहता। खास तौर पर बेहतरीन किंडरगार्टन असातिज़ा बच्चों में नज़्म ज़ब्त और समाजी महारतें पैदा करते हैं। इन महारतों का फ़ायदा कई साल बाद नजर आता है, जब वही बच्चे अपने करियर में तरक्की करते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एरिक हेनोशेक की ये तहकीक इस फ़र्क को और भी वाज़े करती है। इनके मुताबिक एक बेहतरीन उस्ताद के साथ गुजारे गए 10 साल 15 साल की तालीम के बराबर हो सकते हैं, जबकि एक कमज़ोर उस्ताद के साथ वही 10 साल सिर्फ 5 साल की तालीम के बराबर रह जाते हैं। कितना बड़ा फ़र्क है ये! और सबसे तशवीशनाक बात यह है कि सीखने का ये बहुत बड़ा फ़र्क ये एक गहरी समाजी नाइंसाफ़ी को जन्म देता है। ये सबसे ज़्यादा उन बच्चों को मुतासिर करता है जिनका ताल्लुक कम आमदनी वाले घरानों से है, क्योंकि उनके वालिदैन के पास इजाफी ट्यूशन या बेहतर स्कूलों के वसाइल नहीं होते। इससे ये फ़र्क मज़ीद बढ़ जाता है। तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अजीम तदरीस सिर्फ टेक्निक और साइंस का नाम नहीं, इसमें एक फनकाराना पहलू भी शामिल है, एक आर्ट भी है। अमेरिकी नावल निगार गेल गार्डविन का ये कॉल बिल्कुल दुरुस्त लगता है।
ایک بہترین استاد صرف معلومات منتقل نہیں کرتا بلکہ وہ ایک اداکار کی طرح طلباء کی توجہ حاصل کرتا ہے، ان کے تخیل کو جگاتا ہے اور سیکھنے کے عمل کو ایک دلچسپ، یادگار تجربہ بنا دیتا ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، وہ کون سا استاد تھا جس نے کسی کی زندگی پر اتنا گہرا اثر ڈالا ہو کہ اس کی دنیا ہی بدل کر رکھ دی ہو؟ ہم سب کی زندگی میں شاید کوئی نہ کوئی ایسا استاد ضرور ہوتا ہے۔